हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप का पूरा फुल पेपर कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा फुल पेपर मैंने लिया है। यहाँ पे आपको इंग्लिश प्लस रागा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रागा के 30 क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आपको देखो, आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ मैं रखता हूँ 40 की। अगर आप लोग 50 में 40 नंबर ले आते तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट हैं, ठीक है। एयरफोर्स एग्जाम में आप लोग आराम से वाई ग्रुप निकाल लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पैसेज 1 से 4 नंबर तक है। पैसेज को बाद में देखेंगे। 5वें नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा सभी लोग और राइट ऑप्शन बताते रहिएगा। और 50 में सभी लोगों को स्कोर बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी वीडियो एयरफोर्स एक्स वाई के लिए पढ़ाया। अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ जेन्युइन मतलब कि क्लोजेस्ट ऑप्शन या नियरेस्ट ऑप्शन या फिर साइनोनियम, अगर ये साइनोनियम होते हैं, ठीक है। जेन्युइन माने क्या होता है? वास्तविक होता है, जो आपका वास्तविक और रियल हो। तो ऑथेंटिक माने भी होता है वास्तविक या फिर रियल हो। तो पांचवें के यहाँ पे दूसरा राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। और प्रूफ माने सबूत, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, इंपॉर्टेंट माने होता है जो जरूरी हो, ठीक है। चलो, आवश्यकता भी कह सकते हो। चलो अगला देखते हैं। वेगू माने क्या होता है? अपोजिट बताना दोस्तों वेगू का। 6वां नंबर प्रश्न दिया गया है। वेगू माने होता है आपका क्या होता है बताइए जरा। वेगू माने हो सकता है अस्पष्ट या धुंधला कह सकते हो। अस्पष्ट होता है, ठीक है। जो इस पर अस्पष्ट हो और तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट भी आपका हो जाएगा स्पष्ट कह सकते हो। प्रीसियस माने क्या होता है? प्रीसियस माने क्या होता है? मतलब होता है कीमती। वैकेंट माने खाली। हैजी माने क्या होता है? खतरनाक। अगला दिया गया है। 7वां नंबर आपका दिया स्पॉट द एरर दिया गया है, ठीक है। नो एरर आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। द शॉपकीपर टोल्ड, तो आप लोग समझ गए होगे, ये समझ गए होगे कि द शॉपकीपर टोल्ड लिखा है। टोल्ड का मतलब समझ गए होगे इनडायरेक्ट में है। अब टोल्ड आता है तो उसके बाद में डैड जरूर आता है। तो यहाँ पे आएगा मोहन डैड स्टील हिज हार्ड, ठीक है। चलो भाई, तो आप समझ गए होगे ये इनडायरेक्ट का है भाई। सेंटेंस जो है टोल्ड लग गया है, सेड टू के स्थान पे टोल्ड आया, मतलब ये इनडायरेक्ट का है। तो इन टोल्ड के बाद में डैड भी तो लगता है कंजक्शन के रूप में, ये भी तो आप लोगों को पता होगा। चलो, तो मोहन डैड स्टील इज हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। दुकानदार ने कहा मोहन से या स्टील है कठोर है, ठीक है, हार्ड कह सकते हो। चलो भाई अगला देख लेते हैं। लिखा है राम सेड टू मी मे गॉड फॉरगिव मी होगा। मे गॉड फॉरगिव मी होगा। फॉरगिव मी माने क्या होता है? मे गॉड फॉरगिव मतलब होता है भगवान मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, भगवान मुझे क्षमा करो। तो फॉरगिव हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ईच ऑफ वुमेन लेबोरियस। लेबोरियस माने होता है मेहनती या परिश्रमी कह सकते हो। ईच होता है जो ईच ऑफ के बाद में हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये तो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी तो इजी आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल राइट ऑप्शन था। अगला दिए प्लेस वेयर शिप इज मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे जहाज़ों को मरम्मत की जाती है वो आपका दोस्तों क्या होता है? शिपयार्ड होता है। शिपयार्ड में जो जहाज़ों क्या आप लोगों को मरम्मत की जाती है तो शिपयार्ड हो जाएगा। दूसरे के यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है मर्डर ऑफ मैन की हत्या। तो यहाँ पे 11 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा बताइए जरा। तो 11वें का तीसरा होमिसाइड हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका कहाँ पे है? ये आपका न्यू ईयर का क्वेश्चन है। वुमेन्स क्लोथ मोर देन कॉस्टली वुमेन्स क्लोथ। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, मोर के बाद में देन आता है या फिर कह सकते हो कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद में देन आता है, या फिर देन के पहले कॉम्पिटिटिव डिग्री आती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे इज मोर होगा, इज मोर कॉस्टली देन, इज मोर कॉस्टली देन होगा, इज मोर कॉस्टली देन होगा, ठीक है। यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में गलती। अगला दिया गया राम वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद में हमेशा क्या लगता है? और लगता है, आप लोगों को काफ़ी बार वीडियो में बता चुके हैं। राम वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज फ्रेंड सक्सेस, ठीक है। अगला दिया गया आई वाज कॉल्ड चेंज द वॉइस। दोस्तों आपका दिया गया 14 नंबर प्रश्न है। तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका क्या? आई वाज कॉल्ड तो आप लोग क्या बनेगा? वाज बेइंग या वर बेइंग बनेगा, लेकिन वर बेइंग वाला कोई सिस्टम नहीं, मतलब ये पेसिव में दिया गया। ये सेंटेंस पेसिव का है तो एक्टिव में बनाना पड़ेगा, उल्टा बनाना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में जाती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ है? केवल एक ही ऑप्शन पे, ही कॉल्ड मी, और मी का आई बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ही कॉल्ड मी
आई वॉच, इसका बनेगा आई वॉच कार्ड। ये दोस्तों एक्टिव है, नीचे वाला ये पैसिव है। हमेशा वैसे एक्टिव से पैसिव आता है, लेकिन ये उल्टा है, पैसिव से एक्टिव बनाना पड़ा है। ठीक है, तो आपकी सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में जाती है, इसलिए कार्ड का वाज वर्ब में गई, बिल्कुल सही है। अगला दिया है सी वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन। रिमूव टू से क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। वही रूल है, सिंपल सा। ये सेंटेंस आपको पूरा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका बनता क्या, नेगेटिव बनता है, मतलब कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा। अब ये वाज वर्ब लगा इसलिए कुड लग गया। ठीक है, कैन होता है इजामार के लिए या प्रेजेंट के लिए होता है, और कैन का पास्ट होता है, कुड होता है, तो इजामार का आप लोग पास्ट वाज वर्ब कह सकते हो। ठीक है, तो वाज वर्ब आपका पास्ट का होता है, इसलिए कुड लग जाएगा इसका। तो पूरा पढ़ते हैं। सी वाज टू, देखो टू के स्थान पे सो लगता है, सी वाज सो लेट दैट ही, दैट सी होगा क्योंकि सी के बाद, दैट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। अगला दिया गया है आपका यही जंबल वर्ब दिया गया है, ये आपके क्या है, PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अब बताइए 16 का राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। देखो होगा आपका ही से स्टार्ट होगा, एलॉन्ग विथ से कभी नहीं स्टार्ट होगा, वरना फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा। दोनों आपकी प्रपोजिशन है, एलॉन्ग विथ और फॉर, इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपका ही है। ठीक है, तो पी आएगा, पी के बाद में देखते हैं क्या आएगा, पी के बाद में एलॉन्ग विथ, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। एलॉन्ग विथ राम गोज फॉर ए मिशन। ठीक है, राम गोज फॉर ए मिशन हो जाएगा, तो PRSQ हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 16 का यहाँ पे चौथा ही सही है, आप लोग सही कर लेना। अगला दिया गया एडजेक्टिव, यहाँ एक्सेप्ट का पूछा गया दोस्तों, एडजेक्टिव 17 नंबर प्रश्न। आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। तो एक्सेप्टेबल माने होता है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना होता है, तो जिसके लास्ट में एबल लग जाए वो आपका एडजेक्टिव होता है। 18 से 20 नंबर पे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स डैश ए ब्लैक कोट। तो देखो आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं। पुट अप माने क्या होता है, उठाना। पुट थ्रो माने क्या होता है, क्या कह सकते हो, पुट थ्रो माने समाप्त करना। पुट अबाउट माने क्या होता है, प्रचार करना। पुट ऑन माने पहनना, पुट ऑन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका हो जाएगा एक वकील हमेशा ब्लैक कोट पहनता है। एक जो एडवोकेट कह सकते हो वकील, एक वकील है जो, एक वकील हमेशा ब्लैक कोट पहनता है, काले कपड़े पहनता है, तो उनकी ड्रेस होती है। तो यहाँ पे पुट्स ऑन होगा, पुट्स ऑन माने होता है पहनना होता है ना, इसीलिए पुट्स ऑन लग जाएगा भाई। आई हैव ऑलरेडी वॉर्न आए, तो उसके बाद में अगेंस्ट आता है। ठीक, वॉर्न के बाद में अगेंस्ट आता है, या फिर अपील हो, अपील के बाद में भी ये फिक्स बता रही प्रीपोजिशन, इसके बाद में अगेंस्ट आएगा, वॉर्न के बाद में अगेंस्ट आएगा। ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया है एट ए लास्ट ही ट्रम्प आना होता है जीतना। डैश हिज डिफिकल्टीज, बताइए इसका क्या होगा। तो ओवर होगा, ट्रिम्प ओवर होगा। ठीक है, इसका मतलब है अंत में वह अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, वो आपकी सेकंड फॉर्म भी लगी है। चलो, तो ओवर लगेगा, ट्रिम्प ओवर माने होता है विजय प्राप्त करना। अब यहाँ पैसेज है, पैसेज का वही रूल है कि आप लोग पूरा पैसेज को पहले सबसे पहले पढ़ना है, फिर आप लोग वीडियो को रोको और इन सभी के ऑप्शन दीजिए। चलो मान लो यही अगर आपका क्वेश्चन आ गया पैसेज का, तो आप कितने कर पाओगे, 4 में। ठीक है, चलो देखो, वीडियो बंद करो, मतलब वीडियो को रोको और आप लोग दोनों 4 ऑप्शन को देखिएगा। पहले दूसरे का राइट ऑप्शन बताइए, हम आपको सीधा राइट ऑप्शन बताते चल रहे हैं। पहले तीसरा है और दूसरे के यहाँ पे पहला। अब इसके बाद में रागक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तीसरे के बताइए क्या हो सकता है, 7.8 करोड़ होगा। ठीक है, 7.8 करोड़ यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है चौथे का क्या होगा, चौथे का दूसरा सही है। ठीक है, अब बात रही कि ये 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में करा दिए। अब यहाँ पे रागा का पेपर स्टार्ट करते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो रागा के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें 30 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 20 करा दिए, तो आप लोग 50 में स्कोर जरूर बताएगा। चलो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से ये विनती है भाई, प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग इसी वीडियो में देखना, लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हो, लाइक भी कर दीजिएगा। इतना बड़ा वीडियो आप लोग ला रहे हैं 50-50 क्वेश्चन का, तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि 40 लोग हैं 20 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। इसी प्रकार की 25 मीटर ऊंची दीवार 6 दिन में कितने लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न तो आप लोगों को आता ही होगा। सबसे दूसरी बात, 1 मिनट रुक जाएगा, छोटी सी बात बता दें,
आप लोग केवल एक काम है कि छोटे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, ये सूत्र आप लोगों को सभी को आता होगा, m1d1 अपॉन में w1 बराबर m2d2 अपॉन में w2। m1 जो होता है पहले लोग 40 आदमी लोग थे जो भी मान लो, और दूसरे में इन्होंने कितने दिए गए हैं, दूसरे में लोग पूछा m2 पूछा गया, और d1 यहाँ पे कितना है 15 दिन, और W क्या है 20 मीटर ऊंची दीवार, W1 होता है कार, समझ गए होगे, और W2 यहाँ पे कार है 6 दिन का, और D2 यहाँ पे 25 W2 25 मीटर दिया गया, अभी रुक जाएगा, ठीक है। और चलो अब आपका यहाँ पे M2 पूछा गया, चलो तो यहाँ पे सूत्र के हिसाब से पहले रख दिया जाए m1d1 अपॉन में W1 बराबर m2d2 अपॉन में W2। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझते रहिएगा। देखो m1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 40 दिया है, और यहाँ पे d1 का मान 15 दिया गया है, और w1 आपका 20 दिया गया है, और m2 दोस्तों कितना दिया गया आपका, m2 नहीं पता ना कितने लोग थे भाई, नहीं पता x भी मान सकते हैं आप लोग, तो m2 भी रखे रहने दीजिए यहाँ पे, और d2 है 6, और ये कितना काम 25 मीटर। तो आप सीधा ऐसे कर लो, 5 पचम 25 5 चौक 20 4 दामा 40 10 150 हो गया 150। चलो 150 बराबर m2 गुणे 6 बट्टे में 5 था, क्योंकि 25 था ना 5 था ये, तो अब ये 5 को गुणा इसमें कर दो 15 25 75 450 बराबर 6 m2, 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 पंच 30, दोस्तों 125 आएगा। समझ में आ गया सबको, सिंपल से दोस्तों केवल सूत्र लगा था। सूत्र क्या था फिर से बताते चल रहे हैं, m1d1 w1 बराबर m2d2 अपॉन w2। अगर यहाँ पे घंटे वंटे की भी बात कर दी जाती है तो इसके लिए भी सूत्र है, m1d1 h1 हो जाता है, फिर यहाँ पे m2d2 h2 भी हो जाता है, ये भी है, पूरा सूत्र तो यही होता है। अब भाई जो जो दिया जाए वो हिसाब से आप लोग रख लेना। अगला देते हैं, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा 400 किलोमीटर प्रति घंटा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करता है भाई। औसत गति बताइए भाई, तो औसत गति बराबर क्या होता है आप लोगों को ये आना चाहिए। औसत की बात कर दी मतलब कुल की बात कर गई, कुल की बात कर दी। औसत गति माने होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कॉपी में नोट कर लो, औसत गति बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी, ये जो जितनी भी दी गई है दूरी आपकी 2500 प्लस 1200 प्लस 500, और दूरी बट्टे समय होता है ना कुल समय, और समय कितना दिया गया आपका बताइए, समय आपका कितना हो जाएगा, समय निकालते कुल समय आपका दिया गया 2500 बट्टे में 500, ठीक है, इसका देख रहे होंगे। और दूसरे का दिया दूसरे का 1200 बट्टे में यहाँ पे 400 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और यहाँ पे कितना है 250 दिया है 500 का, 500 बट्टे 250, इस पैटर्न से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग निकाल लेना। वैसे सूत्र आप लोगों को आता होगा, 4 बराबर दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बट्टे 4 हो जाएगा, ये समय बराबर दूरी बट्टे 4 लगते चल रहे हैं, ठीक है। नीचे ये दूरी थी, ये बट्टे में 4 था, इसलिए बट्टे में रखते चले गए थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उनको कुल दूरी जोड़ी तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना निकल के आया था 4200 निकला, और समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, इसलिए हमने 2500 बट्टे 500 रखा था। ये सब चीज़ समझ गए ना, समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है क्योंकि, तो 5 + 3 आया था प्लस 2 आया था, इनको जोड़ना 5 3 8 10, 4200 बट्टे में 10 420 आएगा। समझ गया। इस पैटर्न से दोस्तों क्वेश्चन किया जाता है। अगर औसत पूछ लिया जाता है तो औसत गति बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। यहाँ पे कुल समय बराबर दूरी बट्टे 4 था, इसलिए यहाँ पे दूरी बट्टे 4 लगते चले गए थे और आंसर आपका आराम से आ गया था। 23 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों दिया गया है। 23 नंबर बताइए क्या होगा। जब भी ये क्वेश्चन आता है √6 करके प्लस करके आता है, प्लस लिख के आता है, तो इसका आप लोग √6 मतलब 6 है, इसका ऐसा गुणनखंड करो जो कट जाए, जिसका मतलब 6 भी आ जाए और इनका अंतर -1 निकले। तो ऐसी संख्या केवल यही थी। 2 × 3 मतलब 6। अगर आप लोगों को कहा जाए कि अगर प्लस यहाँ हो तो बड़ी संख्या मानेंगे +3, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा मान पूछता है, इसका बड़ा मान क्या होगा +3 होगा, छोटा मान इसका -3 होगा, ठीक है। तो इसका मान पूछा यहाँ प्लस है तो प्लस का 3 लेंगे, समझ गए होंगे। प्लस अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या लेते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटी संख्या लेते, 2 आंसर आता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि आंसर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, चलो अगला देखते हैं। इसका अगला भी चलो अगला दिया गया 24 नंबर प्रश्न दिया गया है। जब कोई धनराशि 14 लड़कों में बांटी जाती है तो हर एक को उस राशि से 80 रुपये ज़्यादा मिलता है, तब उन्हें तब मिलते हैं जब उस राशि को 18 लड़कों में बांटी जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। मान लो x है, अब वो जब कोई धनराशि 14 लड़कों में बांटी जाती है तो मान लो x/14,
तो हर एक को कितनी मिलती है 80, तो एक्स ए वो तो 80 से ज़्यादा मिलती है तब उन्हें जो उन्हें तब मिलती है जब उस राशि 18 लड़कों में बांटी है, तो एक्स बटे 18 बराबर में 80 इतने से मिलती है। ठीक है, तो इनका सिंपल से निकाल लेना, 14 18 को वो लोगे एलसीएम तो 126 आएगा, तो इसका 9x हो जाएगा, 18 सत्ते और 7x बराबर 80, तो 9 7 2x हो जाएगा, 2x बराबर इसको 126 गुणे वहाँ ले आ रहे हैं, 180 गुणे मतलब 80 गुणे 126, इसको 2 से काट देंगे, 40 गुणे 126, 40 गुणे 126, 40 गुणे 126 कितना आएगा 5040। दोस्तों इनमें से कोई राइट ऑप्शन नहीं है, एक मिनट है तो 5040। ठीक है, 24 का पहले सही है। पी क्यू आर में दिया गया राशि 3 8 17, पी का मान 3 दिया, क्यू का ये, आर का 17, ये सब समझ गए। अनुपात में बांटी गई है, पी और क्यू का जो कुल हिस्सा है वो 3300 दिया, क्यू और आर का हिस्सा पूछा गया कितना योग होगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा केवल। पी और क्यू का 3300, पी और क्यू का मतलब 3x प्लस 8x का जो मान है वो दिया गया है 3300, तो 8 3 11, तो 8 3 11x होता है, तो x बराबर कितना हो गया था कि 33 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 300 निकल के आ गई। दोस्तों यहाँ पे 3 की वैल्यू 300 निकल के आ गया। अब इन्होंने पूछा q प्लस आर का हिस्सा पूछा गया है, q प्लस आर का, तो q कितना था, q 8x था, और ये देखो ये अनुपात में दी गई ना, तो इसलिए माना अनुपातिक गुणांक x, इसलिए 3x 8x 17x मान लिया था। ठीक है, तो अब q प्लस आर 8x प्लस आर का मान कितना है 17x। ठीक है, तो जोड़ो कितना आएगा 25x आएगा, और x की वैल्यू 300 दी गई थी, 300 हमने निकाल ली थी भाई, तो अच्छी तरह मान रख लो भाई, 25 गुणे 300 7500 आएगा, 7500 आएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ठीक है, इनका योग भी निकल गया क्यू प्लस आर का, 25x निकल रहा था, तो x की वैल्यू हमें पता थी कि 300 आई, इसलिए 7500 हो गया। अगला दिया गया दोस्तों, किसी संख्या के 1/4 के 2/5 का 1/3 यदि 40 हो तो संख्या क्या होगी। 26 नंबर प्रश्न है, कोई संख्या के 1/4 के 2/5 के 1/3 के 2/5, ठीक है 1/3 के बराबर 40 संख्या हो, 2 दूनी 4 2 5 3 15 15 दूनी 30, 30 गुणे 40 कर देना, x बराबर 40 गुणे 30, तो 1200 आएगा, 1200। 26 का यहाँ पे पहला सही है, सिंपल था दोस्तों। अगला देखते हैं, 10 किलो का जो क्रय मूल्य 9 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ पर सब क्या ज्ञात करिएगा। तो 10 किलो का जो क्रय मूल्य है CP बराबर 9 किलो के विक्रय मूल्य के, तो ऐसे ऐसे होता है, देखो फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो CP यहाँ पे 9 है, ऐसे ऐसे होता है, CP 9 है और SP आपका 10 है। तो या तो फिर दूसरा पैटर्न समझ सकते हो भाई, लाभ हुआ है तो मतलब कि उसने 9 रुपये में खरीदा होगा, 10 रुपये में बेचा होगा, 1 रुपये का लाभ हुआ, लाभ पर सर बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, 1 का लाभ हुआ लाभ बट्टे क्रय मूल्य में इसमें 9 दिया, गुणे में 100, 100/9 आएगा। ठीक है, 100/9 या फिर 11 सही 1/9 आएगा, तो इनमें से कोई नहीं है, समझ गए होगे। चलो अगला देखते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, इसलिए 10 में 9 घटाया तो 1 आया था लाभ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है या 100 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की ही दिशा में जा रहा है तो ट्रेन आदमी को पार करने में कितना समय देगी भाई। 28 नंबर प्रश्न बताइए। देखो आप लोगों को क्या है कि 100 किलोमीटर घंटा जा रही है और एक आदमी को ट्रेन एक ही दिशा में जब होती है भाइयों, तो दोस्तों देखो 100 - 10 कर देते हैं, मतलब 90, एक ही दिशा में होती है ना तो घटा देते हैं भाई। ठीक है, तो 100 - 10 आपके 100 - 10 के तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो दोस्तों ये है कि आपको आंसर तो मीटर पर सेकंड में मतलब सेकंड में निकालना है। ये तो 90 किलोमीटर में आया था, किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करते हैं ना तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, 18 पंचे 90 मतलब आया 25 सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आया। मान लो इन सब का मान है जो 25 मीटर पर सेकंड आया। अब यहाँ पे शायद आप लोगों को पूछा गया समय बराबर दूरी बट्टे 4 कर लोगे, समय बराबर दूरी कितनी थी कि 200, 4 कितनी 25 थी, 25 ही है, 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड। ठीक है, एक ही दिशा में गई तो घटाया तो बचा 90 को 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा, इसलिए 5/18 से वो किया तो 25 आया। अब 4 समय बराबर समय पूछा, समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, दूरी आपकी 200 दी, 4 कितना दिया था 18 25, हाँ तो 8 आया था। चलो अगला देखते हैं, एक टैंक एक पाइप के द्वारा 30 सेकंड में भरा जा सकता है और दूसरा पाइप 20 सेकंड में खाली कर सकते हैं, दोनों पाइपों को चालू करने पर टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। यहाँ पे खाली होने की बात है ना, जब भी खाली होने की बात होती है दोस्तों तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। आप लोग 1/30 - 1/20 कर लेना। ठीक है, तो 60 आएगा, 2 - 1 3 - 1/60।
अब इस तो माइनस का 60 आया लगभग, -1/60 है। हमने इसको भी तो 1/30 माना था, इसलिए इसको भी उल्टा कर दिया तो -60 आया केवल। अब माइनस की तो वैल्यू समय मिनट में कुछ होती नहीं भाई, तो 60 सेकंड आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/20 -30 कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का 3 - 2 बट्टे में 60 आएगा, तो मतलब 1/60 आएगा, मतलब 60 आ जाएगा। प्लस का 60 मिनट आ जाएगा या फिर माइनस का 60 मिनट आएगा, लेकिन माइनस का कोई उसमें मान नहीं होता, आप लोग कैसे भी कर लो 60 सेकंड में खाली हो जाएगा, ऐसे कैसे, क्योंकि माइनस का थोड़ी इसमें वैल्यू होती है। 30 नंबर दिया गया है, एक दिया गया धन 4 वर्षों में दोगुना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से, वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये आपका 30 नंबर प्रश्न है, ध्यान से कॉपी में देख लीजिए। चलो भाई, तो ये दोस्तों ये कॉपी में नोट कर दिया, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। पहले 4 होती, फिर 8 x - x कर दिया था, क्योंकि x माना था हम लोगों ने मूलधन। ठीक है, आप लोग इसी पैटर्न से कर लेना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसी पैटर्न से निकाल लेना, आपको समय निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में भी हल करके दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर स्क्रीन नहीं बन पा रहा, ठीक है, तो भाई इसी बात में 1 लाख तो सभी लोगों को बनता है भाई, 1 लाख जब सभी लोग करिए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला दिया गया दोस्तों, 163 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में काटा जाए, 2 भागों में, कि दूसरे एक हिस्सा दूसरे हिस्से का 2/5 भाग लंबा हो, तो छोटा भाग कितने सेंटीमीटर का होगा। चलो भाई, एक भाग मान लो x है, दूसरा 2/5 x है। ठीक है, इनका जो दोनों भाग को काटा गया है तब 163 है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली थी। ठीक है, इसी पैटर्न से आप लोग देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, तो आप लोग भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक भी करते जाइएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन कॉपी वॉपी में नोट कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आया कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है, तो सिंपल है पर बिल्कुल इजी है, आप लोगों को करने का तरीका इसको आना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 2 पशुओं में 500 रुपये में देकर बेच दिया और 10% का लाभ हुआ और 10% की हानि हुई। जब भी लाभ सेम और लाभ हानि जब सेम दी जाती है तो हमेशा हानि होती है, और कितनी हानि होती है, 1% की हानि होती है। इस तरह की समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझो, लाभ हानि कितनी दी गई, 10% की दी गई है, बट्टे में 100 की अपेक्षा में। इस पैटर्न से दोस्तों किया जाता है, 100 बट्टे में 100 आया 1%। ठीक है, 1% की क्या हुई, हानि हुई। इस पैटर्न में क्या होता है, जब भी लाभ और हानि आपकी बराबर दी जाए 10% तो हमेशा हानि होगी कितने की, 1% की हानि होगी। ये तो आपका रूल है, ऐसे ही कर लेना। अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे दिया 4 संख्या 1, 4, 7, 11 निम्नलिखित में से कौन संख्या जोड़ दी जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाएंगी। तो माना कि प्रत्येक में क्या है कि x जोड़ देंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हो। समानुपाती करने के लिए 2 को अलग कर लेंगे, मतलब कि 1/4 मान लेंगे एक को, और एक को मान लेंगे 7/11। अब इन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए x जोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो समानुपाती हो जाएंगे। बट्टे में 11 था, तो 3 गुणा तो कर ही लोगे अब, तो ये हो गया 11 + 11x प्लस x प्लस x² बराबर में 28 + 4x प्लस 7x प्लस x²। तो आप लोगों को सिंपल सा हल करना है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी दोस्तों, 17 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेना। मान लीजिए वो संख्या x जोड़ दिया, जिसमें लिखा है ना कि कौन सी संख्या जोड़ दे, तो x जोड़ दी भाई, और समानुपाती करने के लिए दोनों को 2 संख्या लेके समानुपाती कर दिया, बराबर के चिन्ह समानुपाती कर दिया। अगला दिया गया 5 वर्ष पहले ABC जो औसत थी वो 30 वर्ष थी भाई, तो 8 वर्ष पहले B तथा C की जो उम्र थी 20 वर्ष थी, A की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो वैसे A + B + C बराबर आपको कितना दिया, 30। तो औसत बराबर कह सकते हो पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर पदों का देखो, औसत बराबर क्या होता है, ऐसे करो, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो ठीक है, तो पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या हो जाएगी, पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या, पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या, ऐसे किया जाता है। ठीक है, इसलिए गुणा का चिन्ह लगा। अब इसमें क्या 90 आ गया, समीकरण फर्स्ट मान लेना इसको। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। अब दूसरा क्या दिया, 8 वर्ष पहले B और C की जो औसत उम्र 20 वर्ष थी। ठीक है, तो अब ऐसे कर लो, B + C आपका ऐसे करना, रुकिएगा, हाँ देखो ऐसे, B - 8 + C - 8 8 वर्ष पहले का है, तो = 40 थी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें दूसरे में कहा गया है, तो B + C की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, आप लोग देख लेना, -8 - 16 हो गया, 40 में आपको 16 जोड़ना पड़ेगा, माइनस को 16 उधर जाके प्लस का 16 होगा, तो B + C की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पे 56। इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट घटाओगे, मतलब 90 में 56 घटाओगे तो 34 आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, कहाँ पे 34 कहीं नहीं, कोई बात नहीं, 34 वर्ष आएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और 8 वर्ष से पहले कहा था ना, इसलिए 8 × 5 40 हो गया था ये, इसीलिए। चलो अगला देखते हैं।
अगला दिया गया 35 नंबर है, निम्न के श्रेणी का अगला पद बताइए क्या होगा। 8, 10, 24, 78, 320। तो बताइए क्या हो सकता है। 35 नंबर प्रश्न है। देखो 8 से 10 हुआ है, मतलब 8 एकम 2 जोड़ेंगे वैसे तो होगा नहीं, फिर 8 एकम 8 प्लस 2 और 10 दूनी 20 और 20 में 4 जोड़ेंगे तो ऐसे काम बन जाएगा। 24 गुणे 3 करेंगे प्लस का तो 6 कर लेंगे। अब 4 3 12, 12 से 18, 78 आएगा। ठीक है 78 गुणे अब क्या करेंगे, 78 गुणे 4 कर लेंगे प्लस का 8 करेंगे। 8 एक 32, 32 8 3 8 और 8 एक 32 2 8 0 आएगा 320। ठीक है अब 320 गुणे 5 और प्लस का 10 करना है। आराम से जोड़ गुणा करके बताते हैं आप लोगों को। 1600 प्लस 10, 1610 आएगा, 1610 आएगा। ठीक समझ गया होगा। अगला दिया गया गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। तो कैसे करोगे, 7 6 जोड़ लो, मान लो ऐसे भी नहीं होगा, 12 7 19। ठीक है तो ऐसे कर लेना, 12 7 19। चलो ठीक है 8 से 48, 48 5 53, 56 36, 36 5 41। समझ गया होगा। 5 प्लस 6 गुणे 6 कर रहा है तो 36 36 36 5 जोड़े 41 आएगा। अगला दिया गया है यदि 7 5 का ये 7 4 दिया गया है और 3 स्टार 2 का 13 वैल्यू दी गई और 5 स्टार 4 की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पर रूल देखना आपको क्या फॉलो करके किया गया भाई। तो ऐसे किया गया, देखो आप लोगों के यहाँ पे 7 4 जो काफ़ी बड़ी संख्या है, जोड़ के आ नहीं सकती ना गुणा करके आ रही, क्योंकि 7 पन्ना 35 होता है। इसका मतलब एक ही रूल फॉलो हुआ। फिर 7 7 49, 55 25 तो 74 आ गया। 3 3 9 प्लस 4 9 4 13 सही है। 55 25 प्लस 4 को 16 6 41 आएगा। ठीक है समझ गए होगा। 37 का चौथा आप शायद समझ ना पाए हो। देखो इसको वर्ग करा जा रहा है दोस्तों। 7 7 49 होता है, 55 25 होता है, वर्ग किया गया। 55 25 प्लस 4 को 16 41 आ गया। इसका भी वर्ग किया था। 3 3 9 2 3 4 13 तो 25 16 41। अगला दिया गया यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा कहा जाए और माइनस को प्लस कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए और भाग को माइनस कहा जाए, तो ये समीकरण दिया गया, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन का बॉडमास से रूल होते फॉलो। सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। लेकिन अगर ब्रैकेट में ये भी लिख के इसमें प्रश्न में आ जाता है भाई प्रश्नानुसार, मतलब क्रम अनुसार करो, क्रम अनुसार, तो आपको भाई क्रम अनुसार कर देना होगा, नहीं तो फिर बॉडमास रूल से ही लगाते इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है। पहले रूल, पहले इसको चिन्ह परिवर्तन के बात करो, चिन्ह पहले परिवर्तित करो। इसका प्लस दिया, इसका माइनस दिया है, पहले इसको हल कर लो। मैंने क्या कहा था, पहले भाग होगा 3 आया, 7 21 होगा, 21 में 1 जोड़ा, एक ये 21 में 15 सॉरी, तो 36 आ गया। 36 में 5 घटा दो, 36 में 5 घटाओ 31 आएगा। ठीक समझ में आ गया होगा। 31 दोस्तों आ जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों दिया गया है यहाँ पे, आपका संबंध स्थापित करना है। ठीक है इनके बीच आप लोग कोण देख लीजिए कितने का बन रहा है। ठीक है तो आपका ये मान लो ऐसे था, तो वहाँ जाके कितने का आपका ऐसे हो गया, मतलब ये आपका तो 90 था ही था, ये 45, मतलब 135 का कोण बना इनके बीच। अब इसके बीच भी 135 का कोण बनेगी। जब ये ऐसे है ये वाला, तो यहाँ जाके ये तो 90 हुआ, लेकिन ये आपका ऐसे रहेगा 135 का रहना चाहिए ना। तो अब ये आपका क्या है कि ये जो है आपका उल्टा भी जा रहा था वहाँ जाके। ठीक है क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो ये ऐसे होगा, लेकिन ये ऐसे है तो उल्टा जा रहा है, मतलब ये भी आप लोगों का ऐसा होगा, तो यहाँ पे दूसरा ही सही होगा। ठीक है चलो अब यहाँ पे क्या है 40 नंबर है। आप लोग भाई देखो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और 50 में इसको जरूर बताइएगा। चलो आप लोग 40 नंबर खुद बताइएगा। चलो आप लोग 40 में बताइएगा कि पहला दूसरा तीसरे में कौन सा होगा। ठीक है 40 को ध्यान से देख लीजिए। चलो पहले आप बताइएगा। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, आपको ये बताना होगा। चलो यहाँ पे पहला आधा बड़ा, फिर 1 लाइन, मतलब कि 1.5 लाइन बड़ा है। अब यहाँ से अब शायद 2 लाइन बढ़ सकता है या फिर 2.5 बढ़ सकता है। देखो कितना बढ़ेगा। मान लो कि आपका 1 बढ़ेगा, मान लो 1.5 बढ़ा है तो सॉरी आपका 2 बढ़ सकता है। 1 लाइन 2 लाइन, तो मान लो आप लोगों का यहाँ पे होगा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिर से दिया गया। तो आप मान लीजिए 2.5 लाइन होगा, तो यहाँ पे होगा 2.5 लाइन। मतलब पहले आप लोगों का बड़ा 1.5 लाइन, पहले 1.5 लाइन बढ़ा, अब 2.5 लाइन बढ़ेगा यहाँ तक 2.5 लाइन। ठीक है तो मान लो 1 लाइन ये हो गया, एक ये लाइन, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब होगा 2.5 लाइन। ये दोस्तों आप लोगों का मान लीजिए 2.5 लाइन बढ़ा होगा। अब जब ये 2.5 लाइन बढ़ा है, देखो 2.5 लाइन बढ़ा है। ठीक है पहला बढ़ा था 1.5, दूसरा बढ़ा 2.5, अब तीसरा बढ़ेगा 3.5, 3.5। मान लीजिए यहाँ पे था 3.5 बढ़ना था, आधा 1 2 3, हाँ तो यहीं पे वापस आ गया। तो मतलब ये आप लोगों ने जो हमने 2.5 किया वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आना चाहिए, रुकिएगा कहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए जो आपके पहले ऑप्शन पे मिल रहा है। दोस्तों इस पैटर्न से करना था, आप लोग आराम से करिएगा। असंगत आपको बताना क्या बन सकता है। चलो भाई 42 नंबर दिया, असंगत आपको बताना है। ठीक है तो देखो इसमें क्या होगा आपका,
इसमें असंगत चुनना है भाई। तो वैसे यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे असंगत नहीं होगा, यहाँ पे अगला चित्र ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अगला चित्र क्या बन सकता है। अगला चित्र क्या बन सकता है, चलो तो फिर इसमें क्या किया गया है, ये जब ऐसे था मान लो, इसमें 45 डिग्री घुमा, ऐसे कह सकते हो। ये जब ऐसे है, ठीक है, तो ये अगली आकृति में आपका ऐसे बन गया है। ठीक है, इधर की ओर 45 डिग्री का कोण बना है। अब ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ये सॉरी 1 मिनट, ये आपका ऐसे, तो फिर ये आपका 45 डिग्री जब नीचे की ओर हो तो ये आप जब ऐसे बना तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो अब क्या आपकी इस ऑप्शन पे रुकेगा, या तो दूसरा होगा या तो फिर तीसरा होगा। फिर तो यहाँ पे जो तीसरा आया ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये आपको वैसे घूमेगा तो आपका इधर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो 43 सही है दोस्तों, मतलब 42 का तीसरा सही है। आप शायद समझ ना पाए हो, ये जो इनके भी देखो ये उल्टा हो रहा है तो ये भी आपका उल्टा होगा, तो मतलब ये इधर हो जाएगा, सीधी बात है। अब ये जो आपका है इधर बन रहा तो मतलब ये 50 डिग्री कोण बना, अब ये सीधे तो अब इधर 50 डिग्री कोण बनेंगे तो ये इधर बनेगा, और ये वाला उल्टा हो रहा मुँह, ये जो है ऊपर का उल्टा भी हो रहा है। तो 42 का 3 ऑप्शन। अगला दिया गया, एक बैग में 5, 7, 3 भाई गेंदे हैं, 5 काली हैं, 7 लाल हैं, 3 उजली गेंदे हैं। बैग में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसमें काली या उजली गेंदे होने की क्या प्रक्रिया है भाई, कौन सा नंबर है, 43 नंबर आपका दिया गया है। तो बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो काली या उजली गेंद, काली 5 है, उजली 3 है, मतलब 8 गेंद है। ठीक है, 8 गेंद। अब यहाँ पे अब देखो सूत्र आपको बता दे रहे पहले, पी ए बराबर होता है NA/NS होता है। ठीक है, NA होता है अनुकूल परिस्थितियाँ या फिर या प्रश्न के हिसाब से जो दी गई होती हैं। तो अनुकूल परिस्थितियाँ दोस्तों उजली और काली गेंद थी, 5, 3, 8 हमने कर ली टोटल गेंदें। और कुल NS होता है कुल परिस्थितियाँ, तो कुल तो भाई आपकी 5, 7, 7, 3, 10, 5, 15 कुल गेंदें आपकी, कुल उजली गेंदें आपकी कितनी हो जाएंगी, 15, 8 बत्ते 15, राइट ऑप्शन इसका है। ठीक है, तो 44 नंबर दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, 44 नंबर दिया गया है। अब जीके क्वेश्चन है भाई, आपको मैथ के भी मिले, रीजनिंग के भी मिले, जीके के भी मिले, तो बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन है। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, 45 नंबर का तीसरा है, देवनागरी में। संविधान में आज हमें कितने अधिकार प्रदान है, मतलब 46 नंबर दिया गया। तो आप लोग बताइए 47 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। द हेग कह सकते हो, नीदरलैंड में राजधानी है। ठीक है, नीदरलैंड भी ऑप्शन पे आ सकता है। ये क्वेश्चन पुराना है फिर भी देख लो। 2001 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व क्या था, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आपको बताना है। 324। अगला दिया गया, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 49 का राइट ऑप्शन आपको मध्य प्रदेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है, 50 नंबर प्रश्न है पहला, जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैंने पूरे 50 क्वेश्चन कराया। आप लोगों को पेपर का पैटर्न पहले देखो कैसा था। देखो पूरे पर सबसे पहली बात तो मैथ के आपके 10 क्वेश्चन लगभग थे, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 7-8 थे, जिसमें कि आपके रीजनिंग भी थे और 4-5 आपके नॉन वर्बल भी क्वेश्चन थे, और आपके 7-8 नंबर के जीके थे। बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों क्वेश्चन है, ऐसा ही आपका रागक पेपर आता है। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी करिएगा। 50 में आप लोगों को स्कोर कितना बना, ठीक है, 40 अगर कर ले तो, या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट लगाते रहिए, 40 अगर आपका बन जाता है स्कोर तो आप लोग पेपर आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो यहीं ये है कि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों शेयर करिएगा। बिना कहे आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा मिलेंगे, एक दिन में काफ़ी मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों सभी लोग कर लीजिएगा।